नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की एक रिजल्ट की, एक परिणाम की, और उसके बाद में एक सूचना है एक परीक्षा की। तो दोनों सूचनाओं पर ही हम लोग चर्चा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना भी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या यूपी पीसीएस की या बिहार पीसीएस की। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि पीसीएस 2024 में यहाँ पर कितने सारे सिलेक्शन हुए थे। और जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 73वीं बीपीएससी है, उसके लिए यहाँ पर इनका एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है 73वीं बीपीएससी का। इसका नाम है सक्षम 2.0। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, प्रीलिम्स मेंस का मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं और यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलता है, और डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसको 24/7 एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। फीस मात्र 5,299 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका ये जो बैच था, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए था, यानी हिंदी इंग्लिश जो मिक्स करके पढ़ाई नहीं होती है आजकल वो। और अगर हिंदी में केवल पढ़ना चाहते हैं विशुद्ध हिंदी में, तो प्रथम 2.0 के नाम से बैच है। इसी तरीके से यहाँ पर इनका प्रीलिम्स के लिए भी एक बैच है आक्रोश के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 1999 रुपए ही है। कोड लगा देंगे तो फिर देखना और कम हो जाएगी, PSP500। इसी तरीके से जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बैच है यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस सीसैट इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी होती है। इसमें भी सब चीजें मिलती हैं और इसकी फीस तो केवल 4,999 रुपए रखी गई है। कोड लगाना मत भूलना, कोड आप लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के लिए यही बैच आप लोगों को मिल जाएगा प्रथम 3.0 के नाम से। ये जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं, जो भी बैच देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और ये टॉप एजुकेटर से अपनी जो तैयारी है वो तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित रिजल्ट की, एपीएस भर्ती के रिजल्ट की। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पर डिसीजन लेना है, कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हो पाएगा। कई बार मैंने वीडियो बनाया है, हालांकि मैं रोज किसी एक चीज के वीडियो मैं रोज ही नहीं बनाता हूं, और जो विद्यार्थी मेरे नियमित चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि एपीएस का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा और इसमें कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हो पा रहा। एक बड़ी समस्या है, और वो गलती विद्यार्थियों की नहीं है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही गलती है, जिसकी वजह से ये सारी जो सीटें वो बर्बाद हो गई हैं। ना तो विभाग में ये कर्मचारी मिल पाए और ना ही बेरोजगारों को नौकरी मिल पाए, और बहुत सारा जो पैसा है, बहुत सारा जो समय है, वो आयोग का भी बर्बाद हुआ, सरकार का भी बर्बाद। ये जो पूरा मामला है, आप लोग इस नोटिस से समझ जाएंगे। पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मामला क्या है, क्यों सारे विद्यार्थी फेल हो गए। ये वो वाला मामला नहीं है जो लिखित में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 40% कह देता है कि आपको लाना पड़ेगी। ये वो मामला है ही नहीं है। लिखित में तो विद्यार्थी सारे पास हो गए थे। यहां पर लिखा है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की है, 331 रिक्तियों के सापेक्ष 7 जनवरी 2024 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम लिखित का 4 मार्च को घोषित किया गया, जिसमें से 5,889, मैंने कहा था ना ये वो मामला नहीं है, 331 के सापेक्ष 5,889 विद्यार्थी क्वालिफाई हो गए। फिर उन विद्यार्थियों को बुलाया गया द्वितीय चरण के लिए, यानी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लिए। प्रश्नगत चयन की द्वितीय चरण की परीक्षा थी 28 जून से लेकर के 18 जुलाई 2024 तक 2 सत्रों में लखनऊ में आयोजित हुई थी, जिसमें 4,240 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। द्वितीय चरण की परीक्षा में 2 विषयों हिंदी आशु लेखन, जो एपीएस होती है असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, इसमें एक शॉर्ट हैंड करना रहता है, और हिंदी टंकल की परीक्षा थी, जिसमें ये था 75 का और ये था 25 अंक का। उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली 2001, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीन सेवा नियमावली 2006 और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समूह का, जिन जिन विभागों में इनकी नियुक्तियां होती है समूह का, सेवा नियमावली 2014 के संगत शासन के पत्रों और दिनांक 23 फरवरी 2021 और बहुत सारे दिया हुआ है।
उसके अनुसार, मतलब ये अपनी सोचती है, इसके कहने का मतलब ये कि इसमें हमारी गलती कोई नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने सारी चीजें शासनादेश वगैरह से किया। अरे ये सब बना करके आयोग ही प्रस्ताव भेजता है। आयोग को सब पता रहता है कि अभी तक हमने जो भर्तियां की हैं तो कितने विद्यार्थी टाइप कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, कितने विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं शॉर्ट हैंड में, कितना नहीं करते हैं, तो किस तरीके के नियम बनाया जाए, किस तरीके के नोटिफिकेशन बनाया जाए, ये सब आयोग का काम है। और इसने जब जब एपीएस की भर्ती करवाई इस आयोग ने, तब तब बवाल मचा, तब तक गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे 13 वाली हो, 9 वाली हो, चाहे वो ये वाली वैकेंसी क्यों ना हो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, विज्ञापन में लिखा था, हिंदी आंसू लेखन में त्रुटि रहित न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से धारित करना आवश्यक है। बताइए त्रुटि रहित, ये त्रुटि रहित लिखने का क्या मतलब रहता है, मेरी समझ में ये नहीं आता है। 80 शब्द इनको लेना चाहिए था, अगर विद्यार्थी बढ़ा करके लिखते तो उसको काट करके 80 एवरेज आना चाहिए, एवरेज औसत 80 आना चाहिए, मगर ये त्रुटि रहित कैसे? क्या ऐसा कुछ कोई है जिससे कोई भी त्रुटि ना हो? तो ये बस जो सारी की सारी जो कमी थी वो केवल इस शब्द की वजह से थी, जबकि ये शब्द ज्यादातर भर्तियों में नहीं रहता है। अभी आया आरओ हाई कोर्ट का, उसमें नहीं लिखा त्रुटि रहित, कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें भी बहुत सारा लिखना है, निबंध लिखना है और प्रेसी लिखना है और टाइपिंग भी करना है। हालांकि शॉर्ट हैंड नहीं है, लेकिन उसमें त्रुटि रहित नहीं लिखा है। तो त्रुटि रहित इसने लिख दिया और विद्यार्थियों ने 2, 4, 5, 10 जो शब्द है वो गलत लिख दिए शॉर्ट हैंड में, और उसको कंसीडर नहीं किया गया। ये कहा गया कि हर विद्यार्थी ने, जिसने भी शॉर्ट हैंड किया है, उसने किसी ने एक विद्यार्थी था जिस पर इतना समय लगा। 1-2 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 1 या 2 त्रुटियां करी थी शॉर्ट हैंड में, उन पर विचार करने के लिए अभी तक डिसीजन लिया, जो लगभग 1 साल तक ये रिजल्ट फंसा रहा। लेकिन बाद में ये निर्णय हुआ कि नोटिफिकेशन में तो लिखा त्रुटि रहित, फिर बाकी बच्चे कहेंगे कि इसको कैसे ले लिया, क्योंकि 13 की सीबीआई जांच चल रही है। पुरानी वाली भर्ती जो हुई थी ये एपीएस की, उनकी सीबीआई जांच चल रही है, उसमें आयोग ने बहुत सारे लोगों को छूट दे दिया था। नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं की थी, तो विद्यार्थियों ने चैलेंज कर दिया था, जब नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं थी छूट की, तो आपने छूट कैसे दे दिया? आपने कितना पैसा लिया, इनकी नियुक्ति कर दी। ये विवाद हो गया था पुरानी वाली एपीएस की वैकेंसी में, जिसकी वजह से सीबीआई जांच चल रही है। तो इसकी वजह से नोटिफिकेशन चूंकि बदलाव हो नहीं सकता है, इसलिए जो 2-4 विद्यार्थी जो पास होने वाले थे, जिनकी शॉर्ट हैंड में केवल 1 या 2 गलतियां थी, उनको भी कंसीडर नहीं किया गया। और आगे फिर इसी वजह से सारी जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई। और यहां पर लिखा है, देखिए कि प्रश्नगत परीक्षा के द्वितीय चरण में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा हिंदी आंसू लेखन में उपयुक्तानुसार त्रुटि रहित न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति आधारित नहीं करने के कारण कोई भी अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा हेतु कंप्यूटर क्षमता वाला माननीय आयोग द्वारा सफल घोषित नहीं किया गया है। अतः अपर निजी सचिव की परीक्षा 2023 की कुल 331 रिक्तियों के सापेक्ष द्वितीय चरण की परीक्षा के आधार पर तृतीय चरण की परीक्षा हेतु कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हुआ। अभी इसमें तीसरा चरण भी था जिसमें कंप्यूटर की दक्षता परखनी थी, और लिखा उक्त 331 रिक्तियों को माननीय आयोग ने अग्रनीत कर दिया है। अब ये सारी जो पोस्ट है वो बर्बाद हो गई, डब्बे में चली गई, आयोग जाएंगी, कार्मिक विभाग जाएंगी। बस इतना है क्योंकि जो मुझको जानकारी मिली है कि इस पर, चूंकि एपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और ये इसलिए अब इसका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सकता है। तो जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, जिन विद्यार्थियों की 0% भी गलती नहीं है, भले ही इन्होंने 1-2 शब्द गलत लिख दिए शॉर्ट हैंड में, लेकिन मैं इनकी एक भी गलती नहीं मानता। सारी की सारी जो गलती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मानता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही नोटिफिकेशन की गलती है, जिसकी वजह से ये सारे विद्यार्थी फेल हो गए हैं। और अगर गलती नहीं है तो देख लेना, अगला जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें ये हटा करके मानेगा आयोग। जैसे बीएड को एलटी में लगा दिया था 2018 में, सारी की सारी सीटें अग्रनीत कर दी गई थी, केवल 7 विद्यार्थी ज्वाइन किए थे 1600 पदों पर। फिर उसने क्या किया, अगले विज्ञापन में जो अभी जारी हुआ एलटी का, बीएड को हटा दिया। वही है इसमें भी करेगा। ये इतनी बुद्धि इसको पहले ही सही होनी चाहिए, जब ये पहले कई बार एपीएस आयोजित कर चुका है और ये त्रुटि रही तो क्यों लिख रहा है। और बताऊं मैं एक बात, अगर ये वाली बात होती, जो जीएस का पेपर होता है इन लोगों का, जो प्रीलिम्स हुआ था प्रथम चरण में, अगर उसमें बात होती छूट की, तो मैं कभी नहीं कहता कि इसमें छूट दिया जाए। अच्छी बात है, लोक सेवा आयोग जो 40% जनरल ओबीसी के लिए और जो एससी के लिए 35% क्राइटेरिया के लिखित परीक्षा में रखता है, वो तो मैं मानता हूं, उसमें तो छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें छूट होनी चाहिए। टाइपिंग वगैरह में, शॉर्ट हैंड में, ये तो करते करते अभ्यास और बढ़ जाता है। फिलहाल ये रिजल्ट जारी हो गया है, रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई मत देखना, रिजल्ट किसी का नहीं। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। यहां पर लिखा हुआ है कि एक दूसरी सूचना है, वो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा को लेकर के है। तो जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा है
उनका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है कि 13 विषयों हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान की परीक्षा 14 जून को रविवार को होगी प्रदेश के 67 जनपदों में 9:30 से लेकर के 11:30। उक्त परीक्षा में सम्मिलित प्रवक्ता कारागार प्रशासन के जो 2 विषय है मनोविज्ञान विषय, ये परीक्षा 17 तारीख को होगी प्रथम सत्र में, और द्वितीय सत्र में होगी अपराध विज्ञान और दंडशास्त्र की परीक्षा 17 तारीख को। तो ये बजायसी प्रवक्ता के बारे में जो आज नोटिस जारी हुई इसकी भी चर्चा हो गई है। आप लोग अब अपना अपना जो भी नोट्स वोट्स बनाए हो तैयारी का अपना बनाइए, तैयारी करिए, और नया आप लोग कुछ नहीं पढ़िए, जो आपके पास है केवल वही पढ़िए। और अब जो समय है आप लोगों के पास देना हो तो थोड़ा बहुत पिछला देख लीजिए, पीवाईक्यू पिछले पेपर वगैरह देख सकते हैं, लेकिन जो नोट्स आपने बनाए अब समय आ गया कि अपना ही बनाए नोट्स को आप लोग रिवाइज करें। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।